Okay, so will continue with average today. I don't know what is happening to the screen today. देखिए कौन problem होची परे जे पर्यंत ठीक चलुची. लेट्स गो. ओके, प्रथमे होची एवरेज. तो लास्ट क्लास रे कवर करछे. आज आम एवरेज स्पीड रिलेटेड किछिटा क्वेश्चंस करबा जो थरे कि मु तुमको केस 1, केस 2 एंड केस 3 एंड 4 चार्टा जाक केस अच्छे. सो चार्टा जाक केस तुमको मु एक्सप्लेन कर देबी एंड आई विल आल्सो सॉल्व वन क्वेश्चन रिगार्डिंग ईच ऑफ द केसेस. देन तापर तमे यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन ऑन एवरेज स्पीड. हेलो, सो केस 1 कहूची इफ अ पर्सन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस, if a person covers a certain distance at a speed of a kilometer per hour, okay, and again covers the same distance at a speed of b kilometer per hour, then the average speed during the whole journey will be केते ही जीवो. That is given by 2ab by a plus b. किछि ना किछि आज गोटे पेन टैब को इश्यू होउचे. ओके, लेटर अलाइनमेंट एंड माने सिलेक्शन भी टिके प्रॉब्लम होचे, बट विल मैनेज विथ दैट बिकॉज आई डोंट वांट कि क्लास टा कैंसल हो बोली. सो टिके मैनेज करिवो, जोटा न बुझी परिबो मते कहबो, मु रिपीट कर देबी. इफ अ पर्सन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस, फॉर एग्जांपल तमर गोटे डिस्टेंस अच्छी फ्रॉम ए रु बी, जोड़ा कि गोटे लोकटे जो प्रथमे ट्रैवल करुच्ची, फॉर एग्जांपल ए स्पीड रे कवर करुच्ची, सेम डिस्टेंस को सी बी स्पीड रे सेम डिस्टेंस को पुणी कवर करुच्ची, ताले मु जदी एंटायर जर्नी उपरे होल जर्नी माने फ्रॉम हियर टू हियर अगेन फ्रॉम हियर टू हियर जदि मु फाइंड आउट करया पे चाहूची एवरेज स्पीड ऑफ द पर्सन इन द होल जर्नी, देन आई कैन डायरेक्टली फाइंड इट आउट बाय 2ab बाय a plus b. आपको तमे नॉर्मल मेथड रे भी करि परिबो. दैट इज एवरेज स्पीड रो गोटे फार्मूला थाए, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल जेतिके डिस्टेंस ट्रैवल्ड होइछि डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन. जदियो बट जदि हमको टोटल डिस्टेंस भी दिया जाइनी एंड हमको टोटल टाइम टेकन भी दिया जाइनी, इफ जदि हमको स्पीड ही केवल जणा अछि ताहले आमे भी कैलकुलेट करि परिबा कि तांकर एवरेज स्पीड केते रहिबो, व्हिच इज गिवन बाय दिस फार्मूला. आ ऊपर क्वेश्चन केमिति आसे, क्वेश्चन आसे तुमरो a person covers a certain distance by a car at a speed of and comes back 40 kilometer per hour, then what is his average speed during the whole please solve everybody.
A person covers a certain distance by car at a speed of 25 km per hour and comes back at a speed of 40 km per hour. Then what is his average speed during the whole journey? Please solve this. वेरी इजी किसी ना आमको दुईटा जाक स्पीड देछि आमको दुईटा जाक स्पीड को कौन करार अच्छे सॉल्व करार अच्छे गोटे स्पीड आमको केते देछि 25 आउ गोटे देछि 40 तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला 2 इंटू a इंटू बी डिवाइडेड बाय a प्लस बी एठी हमको a केते देछि 25 इंटू 40 डिवाइडेड बाय केते 25 प्लस 40 बुझीगला सो एटा 25 टू दर केते 50 50 इंटू 40 होची 2000 2000 डिवाइडेड बाय एटा केते गला 65 5 रे काटी दियो 5 रे काटले एटा आइजबो 13 एटा आइजबो तुमरो 400 400 बाय 13 13 3 जार होची 90 0 तापर 13 7 जा 6 किलोमीटर पर आवर 30.76 किलोमीटर पर आवर बुझेला 33 हेनी ज्योति कि गोटे भूल कल 55 कर देचे बोधे तमें जस्ट अ मिनिट हेलो हाँ आज्ञा सर सर एक्चुअली मु गोटे कोई वीडियो देखुली तापर सेटा क्लिक हो जाइथिला माने से जो वीडियो रे आपनकर एडवर्टाइजमेंट यूट्यूब रे आसे ना सेटा स्किप कला बेले आसी जाइथिला क्लिक रे सेटी लागि रजिस्टर्ड हो जाइथिबा मे बे ओके सर मु टिके एबे बाहर अच्छे मु बाहर अच्छे मु एबे कथा माने प्रेजेंट नहीं ओके आई थॉट कि गोटे इम्पोर्टेंट कॉल होइथिबो बट इट वाज सो 2 इंटू a प्लस बी जना पड़ला समस्त को आंसर डिड एवरीवन गेट द आंसर एज 30.76 ज्योति तुम आंसर चेक कल कि डिड यू गेट द सेम आंसर और 33.33 तुम आसूची 33.33 आसुनी सम मिस्टेक ना कैलकुलेशन एरर टिके देखिदेव है से जगिदेव कहीं कैलकुलेशन रे भी प्रॉब्लम हुए ओके तापर जी आम केस नंबर 3 को ओके केस नंबर 2 कौन कहूँ इफ अ पर्सन कवर्स 3 इक्वल डिस्टेंस if a person covers 3 equal distance at the speed of a kilometer per hour, b kilometer per hour, c kilometer per hour respectively. Okay, then the average speed during the whole journey 3abc divided by 2 speed को at a time now very easy to remember this है क्वेश्चन बुझ आगे कि सिचुएशन बुझ कि कौ केस रे एटा एमती जिनस होइछि फॉर एग्जांपल गोटे लोक इक्वल डिस्टेंस को ट्रैवल करथुबो देयर इज अ जर्नी या को 3 भाग करा जाइछि 3 पार्ट हैला प्रथम पार्ट रो डिस्टेंस जेति की इफ दिस इज d
एटा भी तुमरो डी, एटा भी तुमरो डी हेथिबो. For example, the person has traveled this distance with A kilometer per hour, this distance with B kilometer per hour, this distance with C kilometer per hour. आमको क्वेश्चन पचारिबो कि एंटायर जर्नी टा कवर करिया पई कि से लोक केते एवरेज स्पीड रे मूव करिछि, बिकॉज तीनटा अलग अलग भाग रे कोन हिछि, अलग अलग स्पीड जाइछि, बट आमको एंटायर जर्नी रो एवरेज स्पीड दरकार, which we can easily say कि 3ABC तापरे दीटा स्पीड को एट ए टाइम नब, AB प्लस BC तापरे CA हैला. बेस्ड ऑन दिस सिचुएशन केमिति क्वेश्चन फ्रेम हबो. If a person covers three equal distance if a person covers three equal distance at a speed of 30 kilometer per hour, 15 kilometer per hour and 10 kilometer per hour. जदि गोटे लोक इक्वल डिस्टेंस को कवर करुची, गोटे प्रथम डिस्टेंस को कवर करुची 30 किलोमीटर रे, सेकंड डिस्टेंस को ट्रैवल करुची 15 किलोमीटर रे, थर्ड डिस्टेंस को 10 किलोमीटर रे, देन फाइंड आउट his average speed during the whole journey. Please do it everybody. बहुत easy. Just खाली calculation को careful रहिबो, otherwise will get the right answer. Please solve everyone. मते समस्तंकर आंसर दरकार, equally participate करो क्लास रे. जदि बुझी पारुछ क्लियरली, देन देयर इज नो इश्यू सॉल्विंग क्वेश्चंस, इजंट इट. एटा कंप्लीट करिवा विदिन आउ 15 मिनिट्स, तापरे मु तुमको परसेंटेज स्टार्ट करिवे. प्लीज सॉल्व एंड टेल मी द आंसर. Yes, very good Sandeep, absolutely correct. देखो एटी, according to my question, this is my A, this is B and this is C. तो मो फॉर्मूला कहूँ 3 into A, that is 30 into 15 into केते 10 divided by 30 into 15 केते हेतिबो 450 हेतिबो डेफिनेटली हैला. तापरे होची 15 into 10 150 हेतिबो प्लस 10 into 30 केते हेतिबो 300 हेतिबो. तो ऊपर को सॉल्व करबा किछि दरकार नै, ऊपर जेतु मल्टीप्लिकेशन अछि से काटिया पई कि इजी हबो. एठी देखो ये 450 प्लस 450 केते हेजिबो 900, 0 रे 0 कटि गला, एठी 3 कटि गला, आंसर केते आसी गला 15 हैला. इज दैट क्लियर? वेरी गुड, वेरी गुड. ठीक अछि, नेक्स्ट केस को जिबा, that is case number 3. Case number 3 कहूची, if distance P is covered with X, distance Q is covered with speed Y, speed माने इट स्पीड देछि हैला, X is speed. Distance Q is covered with Y speed and distance R is covered with Z speed हैला. तापरे कहूची होल जर्नी रे एवरेज स्पीड केते हेथिबो.
होल जर्नी रे एवरेज स्पीड केते हेतिबो एवरेज स्पीड रो फार्मूला कोन फार्मूला होची डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन बेसिक फार्मूला को मने पकाओ स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम तो मते कहूची एठी मोर गोटे डिस्टेंस होची p आरो डिस्टेंस होची q आरो डिस्टेंस होची r एठी आ इक्वल डिस्टेंस नांती पूर्व दुटा जो केस हमें पढिले सेठी इक्वल डिस्टेंस थिला एठी होची डिफरेंट डिस्टेंस तो हमें टोटल डिस्टेंस को ऐड करबा को हेले हमें कहबा p + q + r हैला टाइम केमती काढिबा ए जो पार्ट को केते टाइम रे कवर हेतिबो ना डिस्टेंस डिवाइडेड बाय तारो टाइम ए पार्ट को केते टाइम रे कवर हेतिबो तारो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय तारो टाइम प्लस थर्ड को केते रे हेतिबो ना तारो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय तारो टाइम हैला तो सेटा ही हमें फार्मूला रे पकेइबा बिकॉज़ एवरेज स्पीड कोची कोन फिजिकल सिग्निफिकेंस तारो होची कोन ना इट इज अ टोटल डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन तो ए तीनडा जाको डिस्टेंस p q r को कवर करिया पे केते टाइम मते लागि छी p by x q by y प्लस r by z जो तुम्हें जानी पारुथबो कि ये फार्मूलाटा केमिति आसी छि तो तुमको मन रखिया को बहुत सहज हबो ऊपरटा इज नथिंग बट टोटल डिस्टेंस ए जर्नी को कवर करिया पे केते डिस्टेंस कवर करा है छि p + q + r तळो इज नथिंग बट द टोटल टाइम टेकन हैला आ सेटा ही एवरेज स्पीड रो माने फार्मूला हैला ओके ताले आ ऊपर में क्वेश्चन सॉल्व करिवा से कहूँ ए पर्सन कवर्स 20 किलोमीटर कितने स्पीड रे विथ अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर हेलो तापरे देन ही कवर्स द नेक्स्ट 15 किलोमीटर नेक्स्ट 15 किलोमीटर को कितने स्पीड रे 3 किलोमीटर पर आवर एंड एट लास्ट 10 किलोमीटर जो लास्ट 10 किलोमीटर अच्छी ताकू केते स्पीड रे 2 किलोमीटर पर आवर ताले क्वेश्चन हमको पचारुची एवरेज स्पीड in the whole journey please find out केते आसिला 3.2 संदीप is everyone getting the same answer very good बहुत बढ़िया केमती करबा हमें ना फर्स्ट जदी हमें देखिबा फर्स्ट जर्नी को देखो डिस्टेंस केते 20 तापरटा केते 15 तापरटा केते 10 ता माने टोटल डिस्टेंस केते ही जीवो 20 प्लस 15 प्लस 10 डिवाइडेड बाय ए पार्ट पई केते टाइम 20 डिवाइडेड बाय 5 माने केते हेतिबो 4 हेतिबो 4 आवर लागि छि ए पार्ट पई केते टाइम 15 डिवाइडेड बाय 3 ता माने केते 5 घंटा लागि थिबो ए पार्ट पई केते टाइम 10 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 5 आवर हैला ताले टोटल टाइम केते लागि छि 14 घंटा तो टोटल टाइम इज 14 हैला तो एटा देखिबे जदी हमें इट इज 45 बाय 14 तो 14 रे कटले केते जो 14 3 जा 3.21 समथिंग हैला तो 3.2 इज योर आंसर 3.21 वेरी गुड बुझियला जिंस केस नंबर 1 केस नंबर 2 केस नंबर 3 क्लियरली बुझी पारलो डिफरेंस कोन तांको तीन जणो को भितरे प्रथम जो दुटा केस पढिले द डिस्टेंस वे इक्वल थर्ड जो केस पढ़िले डिस्टेंस भी अलग थिला तीनटा पार्ट रे जर्नी को कवर करा हेची प्रथम पार्ट रो अलग डिस्टेंस अलग स्पीड सेकंड पार्ट रो अलग डिस्टेंस अलग स्पीड थर्ड पार्ट रो भी अलग डिस्टेंस आउ अलग स्पीड इज दैट क्लियर एवरीबॉडी ओके मूविंग ऑन टू द थर्ड पार्ट सॉरी फोर्थ पार्ट केस 4 को इफ अ पर्सन कवर्स if a person covers p part of his total distance with a speed of x then
Q part of his with a speed of y and R part ताहेले what will be the average speed of the whole journey एठी हे जिवो 1 divided by p by x q by y and r by z एठी केवल गोटे जिनस अच्छी बुझीबार से जिनसटा कौन ना सी एठी कौन कहूँ आगरे कौन होता तुम जब प्रीवियस एग्जांपल को देखिबो एठी सी कहूला कि गोटे डिस्टेंस अच्छी जार एटा होची p पार्ट एटा होची q और एटा होची r एटा क्लीयरली कही देथिला कि p 15 किलोमीटर हेतिबो q 17 किलोमीटर हेतिबो r माने करो 14 किलोमीटर हेतिबो एटा क्लीयरली डिफाइन थिबो किंतु एबे जो केसटा पढिलो एथिरे क्वेश्चन केमिति थिबो ना पूरा पार्टटा माने करो 1 हेथाउ होल हेथाउ तारो 25% को से केते स्पीड रे कवर करची तारो 75% को 75 हेले पूरा कंप्लीट हे जिवो 35% को केते स्पीड रे कवर करची देन तारो 40% को देखो तीनटा को ऐड करो 100% होतबो बुझियोछि तो एठी से कौन देथिबो एठी या तो से फ्रैक्शन रे देथिबो नहले परसेंटेज रे देथिबो एठी हो तुमको एमती टोटल डिस्टेंस देई नथिबो एठी तुम जमी देखिदेलो 20 देखिलो 15 देखिलो 10 देखिलो एठी हो इथे डिस्टेंस फॉर्म रे देई नथिबो से तुमको डिस्टेंस रो या तो परसेंटेज दे देथिबो कि एtti की पार्ट ऑफ द जर्नी इज ट्रैवल्ड विद दिस मच स्पीड अदरवाइज एत्ते की परसेंटेज ऑफ द जर्नी इज कवर्ड विथ दिस मच स्पीड से लगी जिते बड़े आम परसेंटेज रे गोटे जिनस को होल बोली कंसीडर करूँ आम से कौन रखू ना 100 को माने नहीं कि चलू अदरवाइज आम जब एंटायर जर्नी को फ्रैक्शन रे गोटे होल बोली कंसीडर करूँ से आम तार कौन नौ 1 नौ से लगी तुम टोटल डिस्टेंस कौन है 1 है अदरवाइज द फॉर्मूला रिमेन्स द सेम है क्वेश्चन कर बुझीपर मुझे कौन एक्सप्लेन करने चाहूँगी क्वेश्चन कहूँ मिस्टर शर्मा ट्रैवल्स Mr. Sharma travels by his car and covers 25% of his journey with a speed of 10 kilometer per hour. Then 45% of his journey, language को बुझिया को चेष्टा करो, 45% of his कितने स्पीड रे with a speed of 5 kilometer per hour. तापरे कही रिमेनिंग 30% एठी तो देई देइची बेले बेले क्वेश्चन रे आसीबो एंड द रेस्ट तो तुमको निजे बाहर करिया को पड़िबो एंड रिमेनिंग 30% केते ट्रैवल करिची 15 किलोमीटर पर आवर. क्वेश्चन पचारुची व्हाट विल बी द एवरेज स्पीड ऑफ मिस्टर शर्मा. एवरेज स्पीड ऑफ मिस्टर शर्मा. प्लीज सॉल्व.
केते आसिल वेरी गुड संदीप बहुत बढ़िया वेरी गुड ज्योति सो आम केमती करबा ए क्वेश्चन को फर्स्ट ऑफ ऑल आम पी क्यू आर फाइंड आउट करबा आमको पी क्यू आर फाइंड आउट करबा को हेले आमको ताको फ्रैक्शन को परसेंटेज को फ्रैक्शन को एटा होची मोर पी दिस इज माय क्यू एंड दिस इज माय आर तो पी रो वैल्यू केते हे जिवो 25% दैट इज 25/100 व्हिच इज कमिंग टू बी 1/4 सेमिति क्यू हे जिवो केते 45% दैट इज 45/100 5 रे काटिले 9/20 आसी जिवो हैला सेमिति r is nothing but 30% that is 30/100 or that is 3/10 तो आमको दरकार अछि कोन एवरेज स्पीड दिस इज कमिंग टू बी 1 डिवाइडेड बाय p बाय केते x p/5 ता माने होछि p रो वैल्यू केते 1/4 into 5 प्लस 1 बाय केते 9/20 9/20 into केते अछि ना 15 प्लस तुमरो एठी केते आसिला 3/10 into तुमरो केते अछि ना जस्ट अ मिनिट सॉरी गोटे मिस्टेक हो गला एटा 5 हबनी एठी आसला तुमरो 10 देछि p रो वैल्यू रे 10 मल्टीप्लाई हबो आ q रे केते हिजबो ना 5 हबो आ आधे रे केते हिजबो ना 15 हबो ओके जदि हम एको सॉल्व करबा दिस इज कमिंग टू बी 1 बाय केते 40 आसी जिवो प्लस तमे जदि एटा सॉल्व करबो एटा केते हिजबो 9/100 हिजबो प्लस एटा केते हिजबो 3 रे काट देले 1 5 तो एटा 1/50 हिजबो बुझी होची तो जदि हमरा एलसीएम नबा 40 50 और 100 रो एलसीएम हिजबो केते तुमरो 200 सो 200 रे 40 डिवाइड करले 5 200 रे 100 डिवाइड करले 2 दैट इज 18 हिजबो एटा हे गला 2 माने एते की ताले 200 विल गो अप काहे कि डिनोमिनेटर रे अछि सी ऊपर को पळेबो एटा हे गला केते 18 + 2 हला 20 20 + 5 एटा 2 हबनी देयर सम मिस्टेक गुटे मिस्टेक अछि बधे 3 रे कटले 5 50 हे गला 50 रे कटले 4 हबो सॉरी काहे कि 200 डिवाइडेड बाय 50 इज 4 तो 4 हे गला एटा हे गला 27 तो जदि आकु तमे सॉल्व करबो यू विल गेट 7 पॉइंट केते 7.4 km/h हैला आ गोटे कथा मने रख दिस इज नॉट माय पर्पस ए कैलकुलेशन पार्ट तो तमे निजे कर देई परिबो फ्रैक्शन समस्ते जानिछो मोर कहवा कथा होची एठी से देई देइची रिमेनिंग 30% हैला जदि इन केस न देई थांता जदि न देई थांता ओ कहि थांता रेस्ट ऑफ द जर्नी 15 किलोमीटर रे तो सेठी हमको माइंड यूज करिवार अछि कि 25% और 45% देई देइची माने 70% ऑफ द जर्नी रो वैल्यू हमको देई देइची तो रेस्ट रिमेनिंग जर्नी केते हबो 35% तो एटा को तमको निजे कैलकुलेट करके आंसर बाहर करिया को पड़िबो हैला एतिकी केबे केबे चेंजेस आने अदरवाइज आ छोड़ा और किसी चेंजेस आसीबनी सो एवरेज ऊपर टुडे आई विल बी गिविंग यू अराउंड 55 क्वेश्चंस मु तुमको देई देबी तार फोटो मु शेयर कर देबी बुक रो तादरे बहुत सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अछि क्लर्क रो क्वेश्चंस अछि एसएससी रो क्वेश्चंस अछि तो जहाँ जहाँ तमे पढ़िलो एबे एसएससी सीजीएल रो अछि ओके दिल्ली पुलिस रो आरबीआई रो तो सब वेराइटी रो क्वेश्चन ता देर अछि तो तुमको से क्वेश्चन ता तमे नब सॉल्व करिवो तमे जे मते पर्सनली मेसेज करिवो सॉल्व कला परे कि मैडम हमें एटा सॉल्व कर देलु प्लीज शेयर द आंसर की विथ अस सेही मानु को मु पर्सनली आंसर शेयर कर देबी हला बिकॉज मु जदी क्वेश्चन संगे आंसर देबी ताले मोस्ट ऑफ यू तम माने कोन करिवो कि तमे आंसर देखि नबो जोटा सब स्टूडेंट करंती हैला सेथिरे तमरो किछि इंप्रूवमेंट हबनी तो तमे आगे 55 टा क्वेश्चन सॉल्व करो ता भितरु देखो कि केतेटा क्वेश्चन को तमे डायरेक्टली काढी परुचो बाकी जहा डाउट रहि जिवो तमे मते पचरिबो तापरे मु तमको आंसर की देई देबी सेथिरु तमे आराम से देखिले बुझी परिबो इज दैट क्लियर एवरीबॉडी न सॉल्व कला पर्यंत आई विल नॉट बी शेयरिंग आंसर की विथ यू बिकॉज सेमिति तम पाकर हजार हजार बही अछि सब बही तमे लगौछ कि यू आर नॉट सॉल्विंग ऑल द बुक्स हैला जेते गोटे पिला प्रिपरेशन करे ता पाखरे कोन बही न थाए किंतु सब पिला कोन बही सॉल्व करंती सेते टाइम नाही कि सेते पेशेंस नाही का पाखरे बट आई वांट कि जेतु ए चैप्टर टा कंप्लीट हैला तमे मिनिमम 50 टा क्वेश्चन निजे करो ओके बिकॉज मो पाखरे जहाँ भी करूचो से तो तुम जानी दौच हाउ टू अप्रोच दिस क्वेश्चंस तुम निजे कले तुम जानी परिबो टेक्निक को केमिति अप्लाई करा जाए हैला नाउ आई विल टेक यू टू अ न्यू चैप्टर दैट इज परसेंटेज रो मु तुमको किछि बेसिक्स कहिबिनी मु एमति तुमको कहिबिनी कि परसेंटेज माने 100 5% माने 5/100 एगुरो सब छोट पिलांकर जिंस मु तुमको डायरेक्टली नेबी कि परीक्षा रे कोन देखिबो तमे हैला बिकॉज आई एक्सपेक्ट कि ओपीएससी प्रिपरेशन करूछ माने से सब तो जणा थिबो एक्सप्रेस 9% इन डेसिमल टीचर्स माने अछंती पढेबे 9% को डेसिमल रे कन्वर्ट करो 9% इज इक्वल टू 9/100 दैट इज इक्वल टू 0.09 तो एगुरा मु पढेबिनी
है बिकज आई एक्सपेक्ट कि ये सब आम क्लास 3-4 पिला माने पढ़ा जाए गोटे ओपीएससी एस्पिरेंट को पढ़ा जाए ओपीएससी एस्पिरेंट को जहाँ पढ़ा जाए आई विल टेक यू डायरेक्टली टू दैट है सो हेडिंग दियो परसेंटेज है परसेंटेज रो टेक्निक 1 रू स्टार्ट करवा आम टेक्निक 1 कौन कहूँ इफ x% ऑफ a इज इक्वल टू y% ऑफ b if x% of a is equal to y% of b hello then z% of a is equal to yz by x percentage of b कौन कहला एटा ये जो रूल आमे पढ़िले व्हाट डिड इट से कि टेक्निक कौन कहला केमी को टाइप रो क्वेश्चंस आसे आ ऊपर लेट्स सी इफ 10% ऑफ a क्वेश्चन कहूची इफ 10% ऑफ a इज इक्वल टू 12% ऑफ b माने a रो 10% होची b रो 12% क्वेश्चन कहूची देन 15% ऑफ a इज इक्वल टू व्हाट इज इक्वल टू व्हाट केमती करबा हमें एडा होची मोर कोन x एडा होची मोर y एटा होची मोर z ताले मु डायरेक्टली कहबी मोर y केते y होची मोर 12 मोर z केते 15 डिवाइडेड बाय मोर x केते 10 एतिकी ऑफ b ओके एतिकी परसेंटेज ऑफ b ताले जदी मु एटी कट करबी 2 रे कटले 2 6 2 रे कटले केते 5 5 रे कटले 3 तो केते आसी गला 18% ऑफ b जब तुम एक्स मेथड नहीं कि करिवो काफी टाइम लगिवो तमे आगे नब 10% ऑफ एक्स किमा तमे काढिवो केते 10% ऑफ ए इज इक्वल टू 12% ऑफ बी ताले 1% केते ताले काढिवो 15% केते दरकार ही नहीं जस्ट हमको जो जानियार अछि कि जदी मते एक्स इज गिवन एक्स इज इक्वल टू वाई जदी देइची ताले जेड काढिबा को हेले मते कोन मल्टीप्लाई करिया को पड़िवो वाई को जेड रे डिवाइडेड बाय एक्स एति की मन रखि देले तुम डायरेक्टली आंसर काढि परिवो बुझीला अदरवाइज आमको कौन करिया को पड़े आमे केते कौन करू ना 10% देइची एरो केते 1% केते हबो 15% केते हबो तमे कहारो भी कहारो रिलेशन सहित काढी परिबो एठी हैला नेक्स्ट टेक्निक को जिबा एटा लिखि दियो समस्ते प्लीज नोट इट डाउन नेक्स्ट टेक्निक तापरे कहबी सरला Is it over everybody? Okay. नेक्स्ट टेक्निक को जिबा परसेंटेज रो एवरी टेक्निक इज वेरी इंपोर्टेंट एंड बिलीव मी परसेंटेज इज अ वेरी इंपोर्टेंट चैप्टर एटा गोटे फाउंडेशन चैप्टर टे तो तार सब प्रॉब्लम तुम पे बहुत इंपोर्टेंट से कहूँ व्हेन अ नंबर इज इंक्रीज और डिक्रीज्ड बाय y%, व्हेन अ number is increased or decreased by y%, then the new number will be, then the new number will be 100 plus minus y एतिकी हबो हैला एग्जाम्पल कहबा एंड मन रखि था प्लस का पाई ना जते बेले इंक्रीज हबो एटा तो बुझा पडुथबो समस्त को प्लस होची जते बेले नंबर टा इंक्रीज होथबो बाय y% आउ माइनस होची जते बेले नंबर टा डिक्रीज होथबो बेस्ड ऑन दिस क्वेश्चन केमिति आसीबो लेखो द प्राइस ऑफ द कंप्यूटर इज the price of the computer is 20,000. Okay, what will be the price of the computer?
computer after reduction of 25%. करो एटा कौन फॉर्मूला यूज करिबा 100 माइनस केते रिड्यूस करची 25 डिवाइडेड बाय 100 ओरिजिनल प्राइस केते 20,000 बस गोटे धाड़ी रे काम खत्म. $15,000 बुझीगला वेरी गुड. ओके इनक्रीज ऊपर भी आसते कर पारथांत जदि गोटे पर्सन अच्छी तार मंथली इनकम इनक्रीजेस बाय 20% ताले न्यू मंथली सैलरी केते हबो सेम प्रोसेस हैला आ ऊपर क्वेश्चंस आसे बहुत. ओके ओके नेक्स्ट जीवा हमें टेक्निक नंबर 3 को. टेक्निक 3 कहूँ इफ x is a% more than b, x is a% more than y, x is a% more than y ताहेले then y केते कम कि अधिका हबो x ठारू y is a by 100 plus a into 100% लेस देन x हैला जदि x y ठारू a% मोर जदि जस्ट अ मिनिट जदि x y ठारू a% मोर ताले y x ठारू एतिकी परसेंट लेस हबो. एंड ऑल्सो सिमिलरली आर गोटे करोलरी रूल कहूँ कौन ना जदि x इज a% लेस देन y सेम रूल रही लेस देन y देन आमे कहि परिबा y इज केते ही जिवो ना a बाय एबे कोन लेस हे जिवो माइनस हे जिवो एत्ती की परसेंटेज मोर देन x हैला. बहुत थर ए जिनस ऊपर परीक्षा रे आसी सारची बहुत क्वेश्चंस आसी छि आ ऊपर मु करौची गोटे टाइप रो क्वेश्चन जोटा ऑलरेडी परीक्षा रे आसी छि जस्ट सी. से कहूची if in an examination the marks obtained by Priti is 20% less than that of Vandana, then the marks obtained by Vandana is how much percent more than प्रीति. गोटे परीक्षा रे प्रीति वंदना ठारू 20% लेस मार्क आनी ताहले से ही परीक्षा रे वंदना प्रीति ठारू केते परसेंट मोर आनी. प्लीज टेल मी द आंसर. कितने नीचे लेस और मोर
केते 25%। वेरी गुड। किसी अच्छी आदि कैलकुलेशन भी करिवार नहीं, पेन भी चलेबार नहीं आदि तुमको बस देखौची बोली पेन चलाउची। ए केते 20% ना, लेस अच्छी ता माने 20 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 20 इंटू केते 100%। कहीं आमको परसेंटेज रे ही कही मार्क तो दे ही नहीं, ताले 20 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 100%। हेलो तो यहाँ काटिले के गला 4 400 के काटो 25%। आपको आम पेन भी चलाइया कथा, डायरेक्टली आम लिखा कथा के 20% माने 100 माइनस 20। मुझे डायरेक्टली लिखी जो भावी परीक्षा रे क्वेश्चन को देखिले माइंड रे कैलकुलेशन करी 20 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 100 25% रे टिक लगे। हेलो सो आमको एमती टेक्निक को जानिया को पड़ो। एंड एगुरा किसी फॉर्मूला नुहे, देयर इज नथिंग टू लर्न अबाउट द फॉर्मूला। इट इज जस्ट कि तुम सिचुएशन को देखिकी रिलेट कर कि फॉर्मूला होती केमिति। एटी जेहेतु लेस कही तेणु ये डिनोमिनेटर रे माइनस हम, अदरवाइज मोर हम केमिति। ये डिनोमिनेटर लेस हेले ही सीना ये मोर हो बुझी होची। एंड जेहेतु ये मोर कही तो डिनोमिनेटर ये प्लस हेले ही ये वैल्यूटा कौन हो लेस हो। तुम जदि कॉन्सेप्ट को जानी पारुथबो देन इट इज वेरी इजी फॉर यू टू रिमेंबर दिस। है आर एडवांटेज कौन कि दिस विल मेक यू सॉल्व द क्वेश्चन वेरी फास्ट इन एग्जामिनेशंस। है टेक्निक नंबर 4 को जीवा। 4 कहूँ कौन, इफ द वैल्यू ऑफ द नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज बाय a%, if the value of the number is first increased by a% and later decreased by a%, and later decreased by a%, then the net effect, then the net effect is always a decrease. Always a decrease, which is equal to a percentage of a, which is given by a रो square और a by 10 रो square रो percentage। है बुझा जिनस कौन। ओके ए परसेंटेज ऑफ ए माने कौन, जदि आपको मु लिखी था ताले आपको केमती लिखी था ए बाय 100 ऑफ ए एतिकी परसेंट, तो आपको से मल्टीप्लाई कर देला ए स्क्वायर बाय 100 एतिकी परसेंट, अदरवाइज आपको से लिखिला एतिकी। बुझे होचे हैला से कौन कहूँ ना गोटे वैल्यू रो गोटे कमोडिटी रो गोटे आइटम रो को प्रथमे इनक्रीज करा जायछि बाय a% और तापरे ताको डिक्रीज करा जायछि बाय a%, ताहले तारो नेट इफेक्ट कते आसीबो सेई जो जार प्राइस को बढ़ा जायछि कि कमा जायछि, नेट इफेक्ट तार सब बेले डिक्रीज आसीबो। आ बाय केते परसेंट सेटा डिक्रीज करिवो ना, इट विल डिक्रीज बाय a स्क्वायर बाय 100%। हैला केमिति आ ऊपर क्वेश्चन केमिति बने परीक्षा रे, इट इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन परीक्षा रे सब बेले पचरा जाए। द सैलरी ऑफ ए वर्कर, केबे केबे एम्प्लॉय लिखा जाए, द सैलरी ऑफ ए वर्कर इज फर्स्ट इंक्रीज by a%. Okay, the salary of a worker is first increased by a% and later decreased by a%. And later decreased by a%. Hello, what is the change in his salary? Please do it. The salary of a worker is first increased by a%. ए जगह रे please write the value 5%, गोटे वैल्यू नहीं जाओ so that कि तुम गोटे आंसर काढ़ी परिबो। Then the salary is decreased by ए जगह रे नहीं जाओ 5%। हैला एबे तुम गोटे वैल्यू काढ़ी कि मते कहि परिबो कि एक्चुअली त सैलरी ऊपर कोन इफेक्ट पड़िबो, व्हाट विल बी द चेंज इन हिज सैलरी। ए नेले आमे गोटे आंसर पाई परिबानी।
दीपक 7टा बेले क्लास थिला बोधे ये लेट बाय 1 आवर एनीबडी नेट इफेक्ट कौन आसीबो सैलरी रे डेफिनेटली डिक्रीज करिवो बिकॉज आमे जानिचे जदि गोटे जिंस फर्स्ट इंक्रीज करा जिवो ए परसेंटेज रे पुणी सेम वैल्यू रे ताको डिक्रीज करा जिवो नेट इफेक्ट तो डिक्रीज ऊपर ही आसीबो हैला सो नेट इफेक्ट डिक्रीज हबो डेफिनेटली बट केते परसेंट डिक्रीज हबो इट इज ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 यस 5.25 केमिति हबो संदीप 25 रो स्क्वायर कर देलो कि 5 देछि परा ए स्क्वायर बाय 100 हैला ए स्क्वायर केते हे जिवो 5 रो स्क्वायर इज 25 डिवाइडेड बाय 100 0.25% हैला क्लियर ए स्क्वायर रे डिक्रीज हबो नि दीप्ति भाई ए स्क्वायर बाय 100% रे डिक्रीज हबो ए स्क्वायर परसेंटेज मु कहि नथिली मु कहिथिली ए स्क्वायर बाय 100 रे परसेंटेज रे डिक्रीज हबो अदरवाइज ए बाय 10 रो स्क्वायर परसेंटेज रे डिक्रीज हबो हेलो आमे कोन पढिथिले केते डिक्रीज हबो ना ए स्क्वायर ऑफ ए बुझियो छ सेति लागि भलो से वैल्यूटा को मने रखो अदरवाइज पुनी कंफ्यूज हे कि सब भूल भाल कर दो परीक्षा रे एटी कोन कहि छी ए जो वैल्यूटा ए परसेंटेज ऑफ ए माने केते हे जिवो ए स्क्वायर बाय 100 हबो ना एति की परसेंटेज रे टोटल वैल्यूटा डिक्रीज कर जिवो हैला चलो नेक्स्ट टेक्निक नंबर 5 को जिबा टेक्निक नंबर 5 को छी व्हेन द वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फर्स्ट increased or decreased by a%. एबे तुम पढ़िल कौन गोटे वैल्यू को प्रथम इनक्रीज करा जाउची देन डिक्रीज करा जाउची बट माइंड रे तुमर एटा आसुथबो कि मैडम सब बेले कोन एमतिया कंडीशन देथिबो सब बेले इनक्रीज देथिबो देन डिक्रीज देथिबो जदी आउ किछि देला ताल तो फार्मूला चेंज हे जिवो ना तो जनरलाइज पई कि गोटे फार्मूला अछि हमर इफ द वैल्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट is changed माने या तो इंक्रीज हेची नहले डिक्रीज हेची आमे देखि दबा कोन हेची बाय a% हेलो एंड देन चेंज्ड इंक्रीज हेची नहले डिक्रीज हेची बाय b% then net effect केते आसीबो is equal to plus minus a plus minus b plus minus a into plus minus b divided by 100 परसेंटेज है एटा होची नेट इफेक्ट है से कहूँ कि गोटे वैल्यू जदि गोटे वैल्यू गोटे ऑब्जेक्ट रो वैल्यू जदि इंक्रीज हेची किंबा डिक्रीज हेची बाय a% हैला तापरे फोनी तार गोटे चेंज हेची इंक्रीज के डिक्रीज हेची बाय b% ताले नेट इफेक्ट केते पड़िबो प्लस माइनस a प्लस माइनस b प्लस माइनस a इनटू प्लस माइनस b डिवाइडेड बाय 100%. देयर इज नथिंग डिफिकल्ट टू रिमेंबर दिस फार्मूला मने रखो a b तापरे ए बी एमती मन रखिबो ए बी तापरे ए बी बाय 100 एतिकीर परसेंटेज एठी प्लस बसिबो कि माइनस बसिबो कि प्लस माइनस बसिबो कि माइनस प्लस बसिबो काहा ऊपर डिपेंड करिवो इंक्रीज हेची ना डिक्रीज हेची एतिकी तुमको मन रखियार अछि हैला कि एई फार्मूलाटा मन रखले कोन हबो ओवरऑली तमे काहारो भी इंक्रीज किंबा डिक्रीज रो वैल्यू कहि परिबो केस 4 जो तमे पढिलो किंबा टेक्निक 4 जो पढिलो सेठी कांस्टेंट हेची गोटे प्लस हेची गोटे माइनस हेची ओवरऑल इफेक्टटा डिक्रीज आस्थला किंतु एई जो फार्मूलाटा पढिलो एटा ओवरऑल तमरो सबु पई कि कोन हे गला वैलिड हे गला ठीक अछि एबे आ ऊपर गोटे क्वेश्चन करो तमे जानि परिबो हमें केमिति अप्लाई करूचे द प्राइस ऑफ द आर्टिकल
is first decreased by, the price of the article is first decreased by 20% and later on the price was decreased by 25% due to reduction in sale. What is the net percentage change in the final price of the article? What is the net percentage change in the final price of the article? से कहूँ प्रथमे गोटे आर्टिकल को डिक्रीज करा जाइए -20%, तापरे लेटर ऑन प्राइस को डिक्रीज करा जाइए -25%, ताले नेट इफेक्ट कौन पड़िबो? सॉरी एटा इंक्रीज होइछि ना डिक्रीज होइछि? द फर्स्ट ऑफ ऑल एटा सॉरी दिस इज रॉन्ग, दिस इज इंक्रीज्ड, प्लीज एटा चेंज कर दियो। प्रथमटा इंक्रीज होइछि बाय 20% एंड लेटर ऑन प्राइस को डिक्रीज कर दिया जाइछि काहेकि सेल एते भलो हो नथिला, तो बढ़े की 20% बढ़े की से माने देखिले कि सेल एते भलो होउनी, तो प्राइस को कोन कले 25% रिड्यूस कर देले, तो फर्स्ट इंक्रीज होइछि तापरे डिक्रीज होइछि हैला। प्लीज डू इट। तो मैंने नियो आई बी टेकिंग अ 5 minutes ब्रेक। केते डिक्रीज हो बाय 10%। वेरी गुड वेरी गुड। बाकी मैंने समस्ते करो डिक्रीज ऑफ 10%। एक्सीलेंट। बाकी मैंने करो आई बी बैक आफ्टर 5 minutes। ओके
ओके आई होप समस्त आंसर आसी सारी देयर इज नथिंग किसी आधे कन्फ्यूज हबार ना आमको फॉर्मूला कौन कहूला ए प्रथमे ए तापरे बी ए हूँ आमर 20 बी हूँ आमर -25 प्लस तापरे ए इंटू बी सो 20 इंटू -25 डिवाइडेड बाय 100 एतिकी परसेंटेज आमको कही क्वेश्चन है ना तो 20 -25 प्लस एटा हो के -20 इंटू 2 के 50 दैट इज 500 बाय 100 है एतिकी परसेंटेज नेट इंक्रीज कि मुझे जानी कि नेट डिक्रीज हम कि इनक्रीज हम मत जहाँ सिंबल आसो से मु कंक्लूड करी तो यही पार्टा गला के -5 यही पार्टा भी -5 सो -5 माने के -10% -10 माने कौन -10 माने हो कि जो फाइनल प्राइस ऑफ द आर्टिकल टा हम सेटा 10% कौन हो डिक्रीज हो अदरवाइज माइनस रो सिग्निफिकेंस किछि नाही माइनस रो माने ही हो कौन नेट डिक्रीज हबा है ठीक अच्छे तब नेक्स्ट रूल को जीवा रूल नंबर केते जाइथिला एटा तमरो 5 जाइथिला आई थिंक सो देन हमर जीवा 6 को हाँ टेक्निक नंबर 5 जाइथिला टेक्निक नंबर 6 कौन कहूची इफ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी if the price of a commodity increases or decreases by a%, if the price of the commodity increases or decreases by a%, then the decrease or increase in consumption of that commodity if the price of the commodity increases or decreases by a%, then the increase or decrease in the consumption of that commodity so that not to increase the expenditure, not to increase the expenditure, increase or decrease दीटा केस हो पार आम जनरलाइज करवा डिक्रीज द एक्सपेंडिचर मो कहूँ यार माने कौन इज गिवन बाय केते देइछि ए डिवाइडेड बाय 100 प्लस माइनस ए इंटू 100% है से कहूँ फॉर एग्जांपल गोटे कमोडिटी अच्छी कि गोटे प्रोडक्ट अच्छे यार प्राइस टा इनक्रीज कर डिक्रीज कर a% है सो दैट आम निज कंजम्पशन को फॉर एग्जांपल गोटे प्राइस अच्छी फॉर एग्जांपल चीनी रो प्राइस टा फॉर एग्जांपल तुम घरे मासरे 5 kg चीनी लगुच है 5 kg ऑफ सुगर लगुच मन कर सुगर रो प्राइस अच्छी 30 रुपीज है तो तुम बजेट रे रखीच आम जो गोटे फाइनाली गोटे फैमिली बजेट बनाओ कि ग्रोसरी पे एतिकी सौदा के जो आमर परिया के एतिकी माछ मांस पे एतिकी आम गोटे बजेट बनाओ ना जी भी घर चलाती समस्ते बनाती
तो मनकर मु 5 केजी बजेट रखी कि मो मासरे मो फैमिली 5 केजी जदि सुगर कंज्यूम करुच्ची ताले मु एतिकी बजेट भितर अफोर्ड करि परिबी सडनली कौन हम स्कैरिसिटी ऑफ सुगर पाई कि हेवी डिमांड और लेस प्रोडक्शन पाई कि कौन हम ना सप्लायर एंड रु सुगर रो प्राइस टा शूट हो हैला अधिक हो 30 जगह के मनकर 60 होगला अज्यूम कर जदि 60 होगला ताहेले मु तो किंतु बजेट कौन रखी मु तो 5 केजी ही अफोर्ड करि परिबी ना मो फैमिली को कहीं ना मु 5 केजी रु 5 केजी माने केते जदि 30 टंका हैला ताले 5 केजी हेले मु 150 रुपीस रखी सुगर पाई कि तो मु तो 150 रुपीस रु अधिक अफोर्ड करि परिबिनी 60 टंका जदि सुगर हेई गला ता बोली कोन मु पुनी 5 केजी कंज्यूम करि परिबी कि 300 टंका हेई जिवो जोडा कि मु देई परिबिनी तो मते एबे कोन करे पई पड़िबो निज कंजम्पशन को डिक्रीज करे पई पड़िबो मने पकाओ मझिरे गोटे थरो पियाज रेट बढ़ितला हैला तो जो भी होटल को जाओ कि नॉर्मल हमर कटक रे आमे बिना पियाज रो दहीबरा खाउना है कटक लोक जी होते जानथिब कि दहीबरा आमको कंपलसरी दहीबरा हो कि जलखिया हो आमको टे कटा पियाज ऊपर पकावा निहाती दरकार है अदरवाइज आम के खाइबू ना दहीबरा वाला पर्यंत मना करदे कि पियाज रेट अधिक गुपचुप को इमेजिन कर विदाउट पियाज है तो गुपचुप तो मिनिमम तुम पियाज पकेब दहीबरा तो तुम मिनिमम पियाज पकेब फास्ट फूड दुकान वाला कौन कले टोटाली मना करदे कि मैडम आउ दे हेनी बिकज पियाज रेट पूरा अधिक अच्छी सेटा ही ये कॉन्सेप्ट कहूँ है कि जदि गोटे कमोडिटी प्राइस बढ़ी जाइए निज कंजम्पशन को आमको कौन करने पड़ो रिड्यूस करने पड़ो बिकज आम गोटे नेट बजेट बनईचे तो सेमती ही बेपारी मानकर गोटे थाए ना कि आम एतिकी पर्यंत आम जापर अदरवाइज आमर कौन हम प्रॉफिट हैम्पर हम तो सी तो निजर रॉ मटेरियल को तार रेट बढ़ई पारे ना कस्टमर को दरकार बोली से निजर लिमिट पार करके लॉस करके बेपार करेंगे केबे करेंगे तो से जेहेतु निजर रॉ मटेरियल को गोटे टार्गेट रखी था कि एतिकी जाए आम जापर तो सी कौन करेंगे तार कंजम्पशन टाको कि यूसेज टाको रिड्यूस करेंगे फैमिली रे भी आम से करूँ जब गोटे रेट बढ़ी जाए तो आम कौन करूँ किसी समय पर जेपर्यंत तार जो रेट डिक्रीज न से पर्यंत आम कौन करूँ कंजम्पशन को कंट्रोल करूँ तो सी कहूँ कि आम केते कंजम्पशन को इंक्रीज करवा कि डिक्रीज करवा डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन व्हाट सो एवर इट मे माइट बी तो एक्सपेंडिचर आमर बढ़नी कि कमिबनी माने एक्सपेंडिचर उपर आमर किछि फरक पड़िबो नाही सो इट इज गिवन बाय द फॉर्मूला a डिवाइडेड बाय 100 प्लस माइनस ए तो ये प्लस माइनस सिग्निफिकेंस तुम जानी जब इनक्रीज थी प्लस लगे जब डिक्रीज थी माइनस लगे बेस्ड ऑन दिस सॉल्व अ क्वेश्चन कहूँ if the price of a commodity be raised by 40%, by how much percent must a householder reduce his consumption of the commodity so as not to correct. If the price of a commodity be raised by 40%, by how much percentage must a householder reduce his consumption of that commodity so as not to increase the expenditure?
केते आसिला चेक योर आंसर भूल भाल कहीं समस्त मुझे भूल कहीदे कि इफ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी बी रेज्ड बाय 40% रेज्ड माने इंक्रीज तो हाँ वेरी गुड सुदासा कहीं भूल भाल कहीं कर कैलकुलेशन हाँ 28 4/7% 28 पॉइंट समथिंग आसो ए केते देछि एठी ए रो वैल्यू ए देछि 40% इंक्रीज करछि ना इंक्रीज करछि तो मोर तो डिक्रीज करिवो मो कंजम्पशन टा ताले केते कर रिड्यूस खबो रिडक्शन इन कंजम्पशन केते रिड्यूस करबी सो दैट मो एक्सपेंडिचर टा अधिका हबोनी और बढ़िबोनी कि कमिबोनी इंक्रीज हेछि माने 100 + 40 हैला इनटू 100%। देखो सीए रिडक्शन पचारछि माने नुहे कि तमे एठी माइनस लगेई दबो तमे देखो कि तम प्राइस कोन हेछि तम प्राइस इंक्रीज हेछि ना डिक्रीज हेछि कमोडिटी रो प्राइस इंक्रीज हेछि तो फार्मूला कहूछि जहाँ तुमर प्राइस ऊपर हेछि सिंबल टा से अकॉर्डिंग जो मैंने भी 10 की अलग आंसर कहूछ आई थिंक सो तुम एटा को माइनस कर देछ बिकॉज तुम एटी रिडक्शन देखि देलो नो रिडक्शन पचारले एटी सिंबल चेंज करा जायनी तमे देखो कि प्राइस को रेज करा जायछि दैट मींस पॉजिटिव रहइबो हैला 40/1 40 * 100% 0 रे 0 कैंसिल 2 रे कटिले 7 केते आसिला 200/7 200/7 को सॉल्व करो 28 पॉइंट समथिंग आसुचे बुझिएला जो मैंने भूल करछ जानी पाइलो रश्मि रंजन कोटी भूल हेछे आमे जो फॉर्मूलाटा पढ़िले से फॉर्मूला रे जो प्लस किंबा माइनस लागिछि सेटा काहा को देखि लागिछि कि कमोडिटी रो प्राइस इंक्रीज हेतिले प्लस डिक्रीज हेतिले माइनस एबे तारो नेट इफेक्ट कोन पड़िबो ता ऊपर डिपेंडेंट हे कि पड़िनी प्लस और माइनस सिंबल बुझिएला आज क्लास रो लास्ट टेक्निक करिबो देन वी विल रैप अप द क्लास फॉर टुडे टेक्निक नंबर केते जाइतला 6 जाइतला 7 टेक्निक नंबर 7 the passing mark of an examination is p%. Is p%. Hello, if the candidate scores R mark R marks and fail by F mark. The passing mark of an examination is p% if the candidate score R marks and fail by F marks then the maximum mark M is equal to केते हे जिवो 100 into R plus F divided by P maximum mark माने सेटा जत्ते मार्क रो परीक्षा हेचे हैला सो एटी गोटे क्वेश्चन हमें कले जानि परिबा कोन कहिचे क्वेश्चन कोन कहूचे a student has to score 30% mark to get through a student has to score 30% mark to get through if he gets 30 marks if he gets 30 marks and fails by 30 marks if he gets 30 marks and fails by 30 marks then find the maximum mark then find the maximum mark set for the examination. हेलो द मैक्सिमम माने फुल मार्क केते से एग्जामिनेशन रो केमती करिया डू इट एवरीबॉडी माने गोटे परीक्षा रे मिनिमम 30% मार्क रखिले तमे कोन हबो पास हबो गेट थ्रू माने पास हबा हेलो गोटे पिला 30 मार्क रखिछि बट फेल हे जाइछि बाय 30 मार्क
30 मार्क रखी एंड फेल हो जाए बाय 30 मार्क ताल से कहूँ से परीक्षार मैक्सिमम मार्क केते माने टोटल मार्क केते से परीक्षा रे 200 मार्किया परीक्षा कि 300 मार्किया परीक्षा। अच्छा मत गोटे कथा कहल जदि गोटे पिला 30 मार्क रखिकी फेल हो बाय 30 मार्क कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज द पास मार्क। जदि गोटे पिला 30 मार्क रखिकी 30 मार्क रु फेल हो जाइए कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज द पास मार्क। वेरी गुड 60 मार्क निश्चय होता कहीं ना 30 मार्क रखी 30 मार्क रु फेल होने आउ जब 30 मार्क रखी था से पास हो जाता। यस सो व्हाट इज द मैक्सिमम मार्क 200। केमती जानिबा आमको फॉर्मूला कौन कही आमको फॉर्मूला कही आम कौन नब ना 100 इंटू आर प्लस एफ आर हूँ के ना जी कैंडिडेट स्कोर करी आम कैंडिडेट स्कोर कर 30 एंड एफ के ना जी मार्क रु से फेल होमर हूँ 30 डिवाइडेड बाय केते परसेंटेज रखी से पासिंग परसेंटेज केते अच्छी परीक्षार 30% है। सो 100 इंटू 60 बाय 30 0 रे 0 कैंसल 3 रे 2 कैंसल तो मार्क के 200 बुझीगला ये बट आज जी भी जिनस कहले एवरीबडी इज थरो विथ दैट जहाँ जहाँ मुझे पढ़ेली जी क्वेश्चंस कली इज 100% थरो टू यू समस्त को ऑल 10 ऑफ यू ओके। सो आज ये क्लास को एंड करवा तुम मैंने एतिक जिनस रिवाइज कर आ 5टा तुम परसेंटेज को लेकिन टेक्निक अच्छी इट वुड बी मतलब वेरी हेवी फॉर यू जदि मुझे गोटे क्लास रे पूरा चैप्टर को सारी। सो आरो क्लास रे मु परसेंटेज को हाफ एन आवर पढ़ेबी ये 5टा टेक्निक को मुझे बुझेबी है तापर तुम नेक्स्ट चैप्टर को मुझे है तो सबुठ तुम जोटा बेसिक चैप्टर आउ गोटे चैप्टर तुम रेशियो प्रपोर्शन सरीगला तुम बेसिक सरीगला परसेंटेज रेशियो प्रपोर्शन एवरेज जो पिलार क्लियर एरिथमेटिक रो कौनसी भी चैप्टर तार क्लियर हो जदि से तार कॉन्सेप्ट को बुझीज तुम माने जितेबाला तुम सॉल्व कर मिक्सचर एलिगेशन प्रॉब्लम ताधे भी लगे ये 3टा जिनस रेशियो प्रपोर्शन जदि तुम पार्टनरशिप क्वेश्चन कर ताधे रेशियो प्रपोर्शन लगे जदि तुम सिंपल इंटरेस्ट एसआई कर ताधे तुम लगे परसेंटेज जब तुम टाइम एंड डिस्टेंस टाइम एंड वर्क सॉल्व कर ताधे तुम लगे फ्रैक्शंस एंड माने परसेंटेज। सो से लगी गुरा जो बेसिक जिनस गुरा माने परसेंटेज एवरेज और रेशियो प्रपोर्शन इट इज तुम एक्सट्रीमली इंपोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द एरिथमेटिक चैप्टर्स है। सो नेक्स्ट क्लास भितर तुम मानकर 2टा ड्यूटी रहा गोटे हूँ परसेंटेज एतिकी बाट पूरा कवर कर आउ गोटे हूँ एवरेज जो 55 क्वेश्चंस देवी टोटल सॉल्व करिकी इंडिविजुअली ऑफ यू विल टेक्स्ट मी तुम मत व्हाट्सएप रे मेसेज कर कि मैडम आम करदेलु शेयर द आंसर की तापर मुझे तुम सहित आंसर की देवी आई विल नॉट प्रोवाइड यू द आंसर की अंटिल एंड अनलेस यू सॉल्व। तो मनीषा मु बिगिनिंग ऑफ द क्लास रू कौन कहूँ जितेबाला मु क्लास कंडक्ट कली से ही मुझे कहली ना आई विल बी शेयरिंग 55 क्वेश्चंस आई एम अ टीचर मनीषा आई नो कि केमती प्रोसेस करा जाए बुझी। सो आई विल बी शेयरिंग फ्यू क्वेश्चंस विथ यू ओपीएससी रे बहुत माने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 3-4-5टा तुम माने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अवेलेबल अच्छी एपर्यंत तुम जब जानी इफ यू आर गुड एट मैथमेटिक्स ताहले तुम जाओ सो दैट यू कैन नो कि तुम कौ क्वेश्चन पढ़ी परीक्षा रे कोटा न पढ़ी तुम जापर। इफ यू आर नॉट थरो विथ मैथमेटिक्स ताहले वेट कर आगे चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर बुझी अच्छी। तो मु आगे तुमको जो चैप्टर कंप्लीट करी आगे से ही चैप्टर तुमको प्रैक्टिस क्वेश्चन देवी प्रीवियस ईयर बहुत माने एसएससी रे पढ़ी क्वेश्चन तुम माने आरबीआई रे पढ़ी क्वेश्चन आरआरबी रे पढ़ी क्वेश्चन बैंक रो क्लरिकल क्वेश्चन यही सब प्रैक्टिस कला परे देन यू विल बी ओपीएससी रेडी। डायरेक्टली सिविल सर्विसेज को जंप करनी डायरेक्टली सिविल सर्विसेज पारिबनी केबे भी है बिकज दैट एग्जामिनेशन इज टफ जे लिखी से जानी है तो आगे बेसिक क्वेश्चंस को करिवो तापर डायरेक्टली जीवो पीवाईक्यू करया पई कि केतेबेले पीवाईक्यू करिवो जेतेबेले सिलेबस मोर देन 50 to 60% सॉल्व हे जीवो तापर पीवाईक्यू कले तुम पाई कि बेनिफिट हम एबे कले तुमको बाया भला लागिवो किछि बुझी परिबनी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हबनी तापर तुमको डिमोरलाइजेशन हबो है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुमको एबे पीपीटी मु दे दूची पीपीटी पर तुमको मु पीडीएफ शेयर कर देबी जो 55 क्वेश्चंस रो मु कहूची जेमिति कहूची जहा कहूची ब्लाइंडली फॉलो करो जदि सिलेक्शन न हबो मते फोन करी कहबो
जहाँ कौच जेतिकी कौच जेमिति कौच जेतिकी घंटा कौच तुमको जदि तुम ओपीएससी रो एस्पिरेंट अच्छो तुमको जदि प्रथम अटेम्प्ट रे क्लियर करिवार अछि मेक अ माइंडसेट टू स्टडी फॉर 7 to 8 hours सेल्फ स्टडी अपार्ट फ्रॉम क्लास जदि 7 ରୁ 8 घंटा पढ़िबार कैपेसिटी नाही ताले सिविल सर्विसेज परीक्षा दियोनी मु एज एन एल्डर सिस्टर एज अ टीचर तुमको एडवाइस करी कि डोंट वेस्ट योर प्रीसियस टाइम ऑन दिस एग्जामिनेशन जदि तुम 7 ରୁ 8 घंटा पढ़िबार पेशेंस नाही प्रोसेस कौन क्लास करिबा क्लास रो नोट रेडी करिबा वन्स हमर टॉपिक सरीगला से टॉपिक रिलेटेड 50टा 100टा क्वेश्चन विद इन 1 week ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द चैप्टर कंप्लीट करिबा देन दैट चैप्टर इज डन तापर नेक्स्ट चैप्टर को जिबा जेतेबेले गोटे वीक हे जिवो पुनी प्रीवियस चैप्टर को रिवाइज करिबा तो जो 8 घंटार हमर शेड्यूल रहइबो पढ़ार तादरे 6 घंटा रे आमे पढ़िबा प्रेजेंट जिंस को 2 घंटा सबले पास्ट जिंस को रिवाइज करिबा एमिति गोटे वर्ष 1.5 वर्ष कंसिस्टेंटली पढ़िले काई जाई कि गोटे पीडीएफ रे गोटे ना बाहर अदरवाइज माने मार्केट रे रथी पिला अछंती हैला 3 थर 4 थर मेन्स लेखिकी इंटरव्यू राउंड रु 1 मार्क रु मेन्स रु 1 मार्क रु कटिथिबा पिला अछंती से माने केते बेले ओवरपास करिकी पळेबे जणा ही पड़िबनी हैला बहुत टैलेंटेड बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट मार्केट रे 4 वर्ष 5 वर्ष 6 वर्ष हेलानी बसी चंती okay then many of my students some of them have gone through the examination process some are still writing the paper but the thing is that जेपर्यंत हमर क्लियर न हेची हमको डेडिकेटेड एफर्ट्स दबा पई कि पढिबो 7 to 8 hours प्रोवाइडेड कि कार क्लास थाउ कि न थाउ मोर थाउ कि सर कर थाउ कि तमे जदि आउ को जगह रु भी पढुछ तांकर भी क्लास थाउ ताकू छाड़ी कि 7 ରୁ 8 घंटा जदि नाही माने पाठ पाखरे केबे बसिन केते घंटा केबे पढ़िन डिफिकल्ट लगुची पढ़िया पई कि मोटिवेशन आसुनी डू नॉट राइट सिविल सर्विसेज आउ को एग्जामिनेशन दियो ओडब्ल्यूएससी सीजीएल दियो आरआई दियो आउ को एग्जामिनेशन दियो यूपीएससी ओपीएससी को टार्गेट करनी बिकॉज से क्लियर हबनी आ वर्ष पर वर्ष चली जीवो am I clear एतिक बड़ बिकज देख मु तुमको फेक मोटिवेशन कहीं करेंगे जोटा रियलिटी सेटा कहबी है यूपीएससी को लिखले 10 लाख 15 लाख पिला ओडिशा स्टेट सिविल सर्विसेज को लिखले 5 लाख पिला पोस्ट तुम जाच यूपीएससी 800 मैक्सिमम के जाइए 850 900 भाया आ ओपीएससी तुम जाच कौ दिन 200 कौ दिन 150 कौ दिन एथर टी मैक्सिमम आसी 400 तादर भी ओएस पोस्ट नहीं तो दिस इज द कट थ्रोट कंपटीशन एज अ टीचर मुझे तुमको रियलिटी कहीदेवी तापर डिसीजन तुम नब बिकज एवरी वन ऑफ यू इज वेरी मैच्योर तुम ऑलरेडी ग्रेजुएशन मोस्ट ऑफ द पिलांकर सरी किए मैरिड थी किए जॉब रे थी समस्ते बहुत बड़ बड़ हो गले तो तुम डिसीजन निजे नहीं पार बट एज अ मेंटर मु तुमको रियलिटी कौन आजिका टाइम रे माने कॉम्पिटिटिव रो सिनेरियो कौन मु तुमको सब बेले कहीदेवी ठीक अच्छे इज दैट क्लियर एवरीबॉडी ओके सो क्लास को एठी एंड करबा सी यू इन द नेक्स्ट क्लास सो नेक्स्ट क्लास रे हमरो रहइबो एथिक्स हैला ता भितरे तुम सी सेट जहा जहा कहली कवर कर दियो 1 week टाइम पूरा तुम पाखरे अछि ओके दैट्स ऑल फॉर टुडे गुड नाइट एवरीवन।